क्वेश्चन नंबर जो 28 है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, 9% डिवेंचर, 7% डिवेंचर दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इक्विटी शेयर वर इशू एट ए प्रीमियम 2% प्रीमियम पर इशू हुए हैं इक्विटी शेयर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, 7 लाख से 12 लाख, कितने बढ़ रहे हैं? 5 लाख रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस प्रीमियम 2%, 5 लाख का 2% कितना हो गया? 5,10,000। तो आपके जो इक्विटी शेयर हैं वो किस अमाउंट पर इंक्लूड होंगे? इक्विटी शेयर 5,10,000 हो गए। 5 लाख के जो इक्विटी शेयर है 2% प्रीमियम पर इशू है तो 5,10,000 अमाउंट हो गए। इसके बाद देखिए इसी में पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5% ऑन इशू प्राइस। अब हमने इस पे लेस करना है अंडर राइटिंग कमीशन। 2.5% ऑफ 5,10,000। इन दोनों का 2.5% निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो 2.5% है वो आएगा 12,750, ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,97,250 इक्विटी शेयर से अमाउंट आ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट 8% प्रेफरेंस शेयर हैं। अब देखो 2017 में 1 लाख दे रखे हैं और 2018 में नहीं है, इट मींस आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 lakhs। ये ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि माइनस का हो गया, पेमेंट हो जाओ। 8% प्रेफरेंस शेयर, 2% प्रीमियम। अब देखिए 2% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो 2,000 प्रीमियम हो गया इसका 1 लाख का, ठीक है। आगे क्या कहा है प्रेफरेंस शेयर पे? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8,000 रुपए, ये भी माइनस हो गया। तो ये माइनस के 1,10,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे 9% डिवेंचर बढ़ रहे हैं तो इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर। अब देखिए जो आपके 9% डिवेंचर है वो 2 lakhs बढ़ रहे हैं, 2 lakhs। 9% डिवेंचर जो है 1% डिस्काउंट पर इश्यू हुए हैं, लेस 1% डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, 2,000 रुपए इसमें से लेस कर देंगे। इसके बाद अब देखिए 9% जो डिवेंचर है 2 lakhs के जो इश्यू हुए हैं इस पर आपने इंटरेस्ट लगाना है, लेकिन अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये जो डिवेंचर हैं ये बिगिनिंग में इश्यू हुए हैं या एंड में। तो हम क्या मान के चलेंगे? दीज आर इश्यू एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1,98,000। चौथा नंबर पॉइंट लेंगे 7% डिवेंचर जो आपको दिए हुए हैं ये रिडीम हो रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ
7% डिवेंचर। आप देखिए 7% डिवेंचर 1 लाख, ब्रैकेट में दिखाएंगे इसको। इसमें प्रीमियम है 5% प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5%, 5,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। देखो इसमें पीछे कैलकुलेट करके दे रखा है 7,000 रुपए। तो ये हो गया 1,12,000 रुपए माइनस के। अब ये चारों पॉइंट कैलकुलेट कर लिया आपने। अब हमें क्या करना है, यहां लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आप लिखेंगे 4,97,250। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,10,000। तीसरा लिखेंगे इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर 1,98,000। और चौथा लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ 7% डिवेंचर 1,12,000 माइनस का लिखिए। अब देखिए आपका प्लस का हो गया 0,052,596 और ये हो गया 2,22,000। तो ये आपका जो आंसर बचेगा ये बच जाएगा 4,73,250 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। अब देखिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में ऊपर इक्विटी लायबिलिटीज दे रखी हैं और एसेट्स दे रखी हैं और जो ईयर है 2018 पहले है, 2017 बाद में है। नीचे आपको एडजस्टमेंट दी हुई है, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट एसेट्स। और एक आपको एडजस्टमेंट का पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन पे इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखिए आपने बेटा पूरा क्वेश्चन बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे। तो देखिए इसमें ना कोई टैक्स है ना कोई डिविडेंड है, ठीक है। तो जो आपका रिटेन प्रॉफिट दे रखा है ना 10,000 बढ़ रहा है 50,000 से 60,000, तो ये ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है 10,000 रुपए। फिर यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन
तो देखिए ऐड में सबसे पहला आपको जो पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन 18,000 रुपये दिया हुआ है, ये आप लिखिए। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट के बाद आपका जो एड लेस का पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी है। देखो इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल, 60,000 से 45,000, 15,000 कम हो रही है तो गुडविल रिटर्न ऑफ 15,000। देखो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स दे रखी हैं, 15,000 कम हो रही हैं, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। अब दो ही पॉइंट थे एड के, और लेस का कोई भी पॉइंट नहीं है तो लेस का नील कर देंगे, तो 33,000 इसमें प्लस करेंगे और ये नील कर देंगे, तो ये आ गया 43,000। और यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड और लेस। तो देखिए ऐड और लेस में सबसे ऊपर दे रखा है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बीपी दोनों दे रखे हैं, तो देखिए क्रेडिटर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर 30,000 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्स पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन बीपी 7,000 रुपए। ठीक है, अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है, इंक्रीज हो रहा है, लेस में जाएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपए। और करंट एसेट्स के बेटा पॉइंट दे रखे हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000 रुपए इंक्रीज हो रहा है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल आपका 29,000 रुपए इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आ गए। तो देखिए 59 प्लस करेंगे, $92 जो है वो माइनस करेंगे, तो ये आपका 10,000 बच रहा है प्लस का। ठीक है, तो प्लस का बच रहा है, तो यहां लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद बी पार्ट लेके चलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट दे रखी हैं आपको, तो नॉन करंट एसेट 1,72,000 से 2,96,000, 28 यानी 4, 2, 1। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट 1,24,000 रुपए। अब परचेज किया तो कैश गया, माइनस में लिखा है। ठीक है, अब और कोई पॉइंट है नहीं, तो ये एक अकेला पॉइंट है, तो इसी को लिख देंगे 1,24,000 रुपए माइनस के। बी पॉइंट, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद सी पॉइंट लेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम ऊपर से चलेंगे, शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए बढ़ रही है, तो यहां लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। शेयर कैपिटल के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो मॉर्गेज लोन बढ़ रहा है,
तो राइजिंग ऑफ मॉर्गेज लोन 30,000 रुपये बढ़ रहा है, और पब्लिक डिपॉजिट कम हो रही है, पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 60,000 रुपये माइनस में, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन जो 18,000 था वो माइनस में आएगा। बस, और कोई पॉइंट नहीं है आपका। अब देखिए टोटल करेंगे तो 1 लाख, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1,30,000 में से माइनस करेंगे 78,000, तो 52,000 रुपये बच रहा है प्लस का। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C तीनों का टोटल करेंगे। तो 62,000 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो 62,000 माइनस के बच गए। ठीक है, 62,000 किसके बच गए, माइनस के बच गए। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा नेट डिक्रीज। अब माइनस है तो डिक्रीज लिखेंगे यहां, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम इसमें प्लस करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग। तो देखिए कैश और कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 80,000 है, और ओपनिंग अब जो आपका एबीसी का टोटल आया है ना, इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे, तो जो आपकी बुक में आंसर 7 है, जो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट है ना, वो बच जाएगा आपका, वो आंसर है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी हाथों हाथ टैली हो जाएगा कि कितना बच रहा है। तो देखिए ओपनिंग 80,000 प्लस करेंगे तो 18,000 बच रहा है। अब देखो 18,000 ही दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है ना कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो यहां लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ ईयर, ये आपका आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आप यहां से टैली कर सकते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका आंसर है।